सैयद नूर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम और सबसे कामयाब फिल्म डायरेक्टर। बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल के मेहमान क्यों बने? टूटी चप्पल के साथ मीलों पैदल चलने वाला लड़का पाकिस्तान का कामयाब तरीन फिल्म डायरेक्टर और राइटर कैसे बन गया? फटे हुए स्वेटर ने सैयद नूर की जिंदगी कैसे बदल दी? सैयद नूर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने से इनकार क्यों किया? उनके ख्याल में एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर कैसा होता है? जब सैयद नूर ने पहली बार अदाकारा साइमा का हाथ पकड़ा तो साइमा जी ने उनसे क्या कहा? आखिर सैयद नूर साइमा की किन बातों पे फिदा हुए? सैयद नूर ने मशहूर अदाकार सुल्तान राही के बारे में क्या खास बातें बताईं? और माजी की फिल्मों के मशहूर विलन अच्छी खान सैयद नूर के बारे में क्या कहते हैं? ये आज के तारिक फरीद शो का मौजू है। लाहौर की मारूफ आफोश क्लब, मोहब्बतों से लबरेज बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल का प्लेटफार्म और पाकिस्तान के कामयाब तरीन फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर की खूबसूरत और बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू। मेज़बान भी खूब, मेहमान भी खूब, मेहमान नवाजी भी खूब। वाह, क्या शाम है! जब सैयद नूर ने बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल के चेयरमैन ख़ावर सलीम आज़र से कहा कि मुझे भी अपनी बज़्म का मेंबर बना लें, तो इस बज़्म के तमाम ओहदेदारों और मेंबरान ने इसे अपने लिए एजाज़ समझा। बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल एक अदबी, समाजी और फलाही तंजीम है। इसका अहम मकसद अदब और कल्चर को फ़रोग़ देने के साथ साथ फलाही काम करना भी है। इस तंजीम की एक ख़ास रवायत यह है कि ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी में नुमायाँ मकाम हासिल करने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई करती है और उन्हें अपना मेहमान बनाती है। अपनी इसी रवायत के तहत बज़्म के चेयरमैन ख़ावर सलीम आज़र ने सैयद नूर साहब को मदऊ किया और उन्होंने खुशदिली से ये दावत कबूल की। सैयद नूर ने बज़्म के प्लेटफार्म पर बेतकल्लफ और सैर हासिल गुफ्तगू की और अपनी ज़ाती ज़िंदगी और फिल्मी कैरियर के हवाले से कई राजों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आज का मशहूर सैयद नूर एक नादार, गुमनाम मगर अनथक और पुरअज़म सैयद नूर के कंधों पे सवार होकर यहाँ तक कैसे पहुंचा। उन्हें अदाकारा साइमा से मोहब्बत कैसे हुई और साइमा से शादी के बाद उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अपने 56 साला फिल्मी कैरियर में सैयद नूर ने अपनी जहानत, मेहनत और दलेराना फैसलों की बदौलत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई बार डूबने से बचाया। वो सैकड़ों फिल्मों के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। जब पाकिस्तान में उर्दू फिल्म जवाल का शिकार हुई तो सैयद नूर ने जीवा, घूंघट, चोर मचाए शोर जैसी फिल्में बनाकर उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा कर दिया। फिर जब सुल्तान राही की वफात के बाद पंजाबी फिल्म जवाल का शिकार हुई तो उन्होंने कामयाब फिल्म चूड़ियां बनाकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से जान डाल दी। सैयद नूर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 24 अवार्ड हासिल किए। इतने अवार्ड हासिल करने के बावजूद सैयद नूर की आजिज़ी देखें। जब ख़ावर सलीम आज़र ने सैयद नूर का तारफ़ कराते हुए उन्हें लेजेंड कहा तो उन्होंने कहा, ख़ावर साहब प्लीज़ मुझे लेजेंड ना कहें। लेजेंड तो बहुत बड़े लोग होते हैं और मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। सैयद नूर की कामयाबियों का राज क्या है और टूटी चप्पल और फटे स्वेटर ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी, उन्हीं की जबानी सुनते हैं। लेकिन मैं एक गरीब सा लड़का था, मेरे पास कुछ नहीं था और मैं उस चप्पल के साथ और पजामे के साथ चल पड़ता था रात को 2 बजे। खेत थे एवेन्यू स्टूडियो के पीछे, बारी स्टूडियोज के पीछे, सामने एक शहजादा होटल होता था, 1-2 और दुकानें थी, एक पान की दुकान थी और ये वहाँ अभी जो रश है वो कुछ नहीं होता। सर मैं वहाँ से चलता था एवेन्यू स्टूडियो से, वो चप्पल का मैंने किस्सा बताया, वो टूट जाती थी, डर लगता था, यंग लड़का था, 23-24 साल का।
तो मैं अपने ख्वाब बुनता था, अपना ज़ेहन उधर लगाता था, मुझे ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, और मैं चलता रहता था। मुझे आज भी सारे स्टॉप याद हैं वहाँ के, कि मैं वहाँ जब एवेन्यू स्टूडियो से निकलता था तो पहला जो पड़ा हुआ था यतीम खाना, यतीम खाने के बाद बल्ला स्टॉप, सोडीवाल, नवा कोट, चबुर्जी, जैन मंदिर, हाल रोड, अदनवी रोड, 1.5-2 घंटे होते थे, बन जाते थे मुझे पहुँचने तो सो जाते थे, सुबह उठ के फिर बस पकड़ते थे। इट वॉज पैशन कि मुझे कुछ बनना है। मैंने कभी ऐसे नहीं किया था कि मुझे कोई पैसे देते हैं, मुझे कोई कन्वेंस देते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी जब असिस्टेंट था तब नहीं लिया किसी से सपोर्ट कन्वेंस की। जब मैं राइटर हुआ, यहाँ पे राइटर मैं तकाबुल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई राइटर आएगा वो आपसे कहेगा कि कागज़ लाएँ, पेन लाएँ, ये करें, चाय लाएँ, सिगरेट लाएँ। मैंने कभी ये नहीं किया था, अपने आप को डिफरेंट किया। हर चीज़ मैं खुद से करता। 5 साल असिस्ट करता रहा। 2 साल तो मुझे मेरे उस्ताद ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेला कुशाला जब मुंडा है काम कर, मेरी ड्यूटी लगी थी डिस्टर्बेंस ना होता। मेरी ड्यूटी लगी थी कि जब शॉट रेडी हो जाए तो वहाँ स्वीपर मिलते थे स्टूडियो की तरफ से, कुछ स्वीपर को बुलाऊं और वो जगह क्लीन कर ताकि स्क्रीन पर वो अच्छी लगे। मुझे याद है मोहब्बत फिल्म की गज़ल पिक्चराइज हो रही थी, रंजिश से मैं थी संसार, जी बड़ी मशहूर गज़ल है, ये पिक्चराइज हो रही। शॉट रेडी हुआ, मुझे मेरे ऊपर जो ये किस सन की बात है? ये 72 की, 71-72 की। तो मुझे कहने लगे मेरे ऊपर जो जावेद फाजिल साहब, मेरे उस्ताद ने कभी मेरा नाम तो नहीं लिया था, मेरी तरफ देखा भी नहीं था कभी। वो जावेद फाजिल साहब मुझे कहें जाओ इस स्पीकर को बुलाओ। मेरी ड्यूटी होती थी उनको लेके आना, सफाई कराना है। मेरा चेंज कहाँ से आता है मैं वो बताने लगा। जी वो जो थी मोहम्मद अली साहब ने जाना था, शॉट रेडी हुआ, मुझे कहा जाओ बुलाओ। मैं गया, वो स्वीपर और भी सेट लगे हुए थे, दूसरे सेट पे दीजिए। मुझे कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा वो खत्म कर दिया। गपशप होने लगी, अली साहब, मोहम्मद अली साहब, सुलेमान साहब, मेरे उस्ताद, और गपशप कर थोड़ी देर कर जाओ। फिर मैं गया, वो फिर भी जीता। जावेद साहब ने आगे कन्विंस किया सुलेमान साहब को कि वो ज़रा लेट था, तो वो इरिटेट हो गए। यार ये कैसे होगा शॉट, अली साहब ने जाना है, आपसे स्वीपर नहीं बंदोबस्त हो रहा। अब मैं पीछे खड़ा सुन, मुझे लगा जैसे मुझे डांट पड़ रही। मेरे पास एक ही स्वेटर था और वो भी कुछ फटा। मैंने वो उतार पानी में भिगो के तो वो जगह साफ करने लगा। फर्स्ट टाइम एस सुलेमान साहब ने मेरी तरफ देखा, ये कौन है? ये 1.5 साल 2 साल हो चुके थे। शॉट हो गया, शूटिंग पैकअप हो गई। अब तो असिस्टेंट जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मेरे ऊपर जो असिस्टेंट था उसने कहा तुम्हें साहब बुलाओ, सुलेमान साहब। मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या गलती होगी। मैं अंदर गया तो बैठे थे, ऐसे उन्होंने मुझे देखा, तुम्हारा नाम सैयद हो? मैंने कहा जी सर। सैयद हो तुम? ये क्या हरकत की? मैंने कहा सर आप इरिटेट हो गए थे, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। तो हंस दिए। कहने लगे देखो सैयद, अगर जिंदगी में ये करते रहोगे तो बहुत कामयाब। जिंदगी में कभी ये मत सोचे कि कोई आएगा तो ये काम करेगा, डू इट। तो मैंने आज तक कभी अपना काम किसी पे छोड़ के इंतजार नहीं किया, अगर वो नहीं आया तो मैंने खुद कर लिया। क्या ये मेरा स्टार्ट था और फिर
फिर 5 साल असिस्ट किया। 5 साल असिस्ट करने के बाद मैंने पहली फिल्म लिखी बतौर राइटर। मैं राइटर बनना नहीं चाहता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। वो इत्तेफाक हो गया, वो एक प्रोड्यूसर थे, उनको वो पसंद आ गई। उन्होंने संगीता की मदर से बात की कि कहानी बड़ी अच्छी है, आप सुने इस लड़के की बात। उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। मैंने कहा ये तो मैं ज़िंदगी में बना क्या, जोड़ो तुम, ज़िंदगी बड़ी पड़ी, हम बनाएंगे। वो फिल्म बन गई है। वो फिल्म थी सोसाइटी करके, पहली फिल्म, बहुत अच्छी। संगीता को राजी मैंने किया था डायरेक्शन जी, मैं उसमें मुंह पर कहता हूँ। उसके डायरेक्टर पहले कोई और थे, जाफर शाह बुखारी साहब। खैर वो फिल्म हिट हो गई, मैं राइटर हो गया। अब जैसे हिट हुई तो जो टॉप डायरेक्टर थे सब ने कहा यार इस लड़के को, यंग लड़का है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इसका अंदाज बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट की। तो उस वक्त के तमाम डायरेक्टर, मतलब शमी मारा की सारी फिल्में मैंने लिखी, मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, फिर जहान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में मैंने लिखी है, हैदर चौधरी साहब की सारी फिल्में मैंने लिखी, वही डार साहब का बहुत काम किया, हैदर चौधरी साहब का बहुत काम किया। फिर जावेद फाजिल डायरेक्टर हो गए जो मेरे साथ मेरे चीफ असिस्टेंट थे, उनकी सारी फिल्में मैंने लिखी। तकरीबन 250 फिल्में लिखने के बाद मैंने सोचा मैं तो डायरेक्टर बनने आया था। मुझे इन्होंने डायरेक्टर बना दिया। और मैं जिसे कहूँ कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो सारे मेरी मुखालफत करें, खास तौर पर डायरेक्टर। ये राइटर ही रहे, लिखता रहे बस हमारे लिए। मेरी एक जुनून था मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे। अब मैंने कहा मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा फिल्म और खुद डायरेक्ट करूँगा, चाहे कोई करे या ना करे। पहली फिल्म मैंने प्रोड्यूस की, उसका नाम कसम था, वो फिल्म हिट हो गई। दूसरी फिल्म मुझे मिली, वो जीवा थी, वो और ज़्यादा हिट हो गई। तीसरी फिल्म फिर मैंने प्रोड्यूस की खुद, सरगम, वो भी हिट हो गई। बस हिट होती चली गई, मुझसे घूंघट आ गई, हवाएं आ गई, चोर जाए शोर आ गई, दीवाना तेरे प्यार, मतलब जितने भी एक्टर है सबको मैं इंट्रोड्यूस कराता गया। सैयद नूर ने यह भी बता दिया जब उन्होंने पहली बार अदाकारा साइमा का हाथ पकड़ा तो साइमा जी ने उनसे क्या कहा और साइमा से शादी के बाद उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा। मीटिंग पढ़ रही थी, कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा। रुखसाना मेरी वाइफ जर्नलिस्ट, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन साइमा जब आई मेरी ज़िंदगी में घूंघट में, मेरी एक लाइकिंग शुरू हो गई। लाइकिंग की हद तक था, मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। जी आप अंदर मेरी बात बताते हैं। मैंने एक दिन हम जा रहे थे शूटिंग पे, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, अपनी गाड़ी पीछे लगा लो, हम बातें करते हुए जाएंगे लोकेशन पे। बातें करते हुए जा रहे थे तो मेरे लेफ्ट पे बैठी, मैं गाड़ी ड्राइव करते करते मैं उसके हाथ पे हाथ रख दिया। मैं इजहार करना चाहता हूँ, आई लाइक यू, हो सकता है मैं उससे फ्लर्ट करना चाहता हूँ। हाथ रख दिया, उसने मुझे देखा, हाथ छुड़ाया नहीं उसने वैसे ही हाथ ऊपर करेगा, शायद जी हाथ पड़े और छड़ना मेरी बर्दाश्त ये थी कि मैं अब अगर हाथ छोड़ दूं, मेरी सेंसिटिविटी ये कि मैंने मुद्दका लगा लिया अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, और मैंने उससे शादी की। मेरी वाइफ को बड़ी तकलीफ हुई, मेरे बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई, बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन मेरा क्योंकि सच्चा था, हर चीज मेरे को ढकी छुपी नहीं रखी। तो अब आके वही बच्चे जो है वो साइमा के दीवाने, वो बहुत लव करते, और इसमें साइमा का कैरेक्टर जी, वो भी तो साय की तरह आपके साथ होती है। हाँ, देखा यहाँ साइमा का कैरेक्टर आता है, उसने उन बच्चों के साथ हर चीज़ बर्दाश्त की, उनकी नफरत बर्दाश्त की, उनकी बातें बर्दाश्त की, उनका सारा कर। तो ये भी एक लेसन है इस बस में, याद रखें, बर्दाश्त करना ये बहुत सारे मसाइल का हल है। मारूफ अदाकार नदीम बेग ने सैयद नूर के बारे में क्या कहा,
सैयद नूर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्यों ठुकरा दिया, और फिर सैयद नूर ने पीरी मुरीदी क्यों छोड़ी? लेकिन एक चीज मैं नहीं भूला कि आई एम नथिंग, ये एक सफर है। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनाउंस किया लक्ष्य ने। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो अपने आप को बड़ा प्राउडली पेश करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मुझे बुरा लगा कि मैं ये अवार्ड क्यों लूं। खैर मैं चला गया। नदीम साहब आए स्टेज पे तो उन्होंने बुलाना था मुझे, एक कागज उनके हाथ में था। नदीम साहब से मेरा बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार। कहने लगे ये मुझे लक्ष्य वालों ने दिया है नूर के बारे में बोलने के लिए, लेकिन इस कागज से ज्यादा मैं इसको जानता हूँ। वाह, इसलिए कि जब ये असिस्टेंट था तो मैं हीरो था उसमें, जब ये राइटर हुआ तो मैं इसकी फिल्मों का एक्टर था, जब ये डायरेक्टर हुआ तो मैं इसकी फिल्मों का एक्टर था। और हमारा बहुत प्यार है, लोग कहते हैं जी हम भाई लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा बहुत प्यार है। और फिर उन्होंने एक और बात की, क्योंकि मैं बड़ा रोमांटिक रहा अपनी ज़िंदगी में, कहता है कि शक्लें तो मिलती हैं हमारी, लेकिन इस शक्ल का फायदा जितना इसने उठाया मैंने उनकी अतिथि लेने आ जाता था। वो अपने उसमें रहते थे, क्योंकि मैं बड़ा जिंदगी में रोमांटिक रहा हूँ। रोमांस आके साइमों पे खत्म हो गया। तो ये हुआ। तो जब मुझे बुलाया मैं आया स्टेज पे, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मैंने नहीं लेना। और मैं सन्नाटा, कभी आपने क्यों नहीं लिया? मैंने कहा मैंने अचीव ही नहीं किया है। बिल्कुल सही, मैंने तो अभी अचीव करना है। आप फुल स्टॉप लगा रहे, मेरे सफर को रोक रहे। उनका नहीं ये ऐसी बात मत करो। मैंने कहा तो फिर दूसरी बात कर लेते हैं, मैं ये अवार्ड ले लेता हूँ, लेकिन बहसियत एक स्टूडेंट की, नॉट अचीवर। तो मैंने वो अवार्ड लिया। पाकिस्तान में जिन्होंने देखा है, खावर साहब ने सबसे ज्यादा अवार्ड नदीम साहब ने, और नदीम साहब से ज्यादा मेरे। नदीम साहब के 22 अवार्ड हैं, निगार अवार्ड है ना, ऐसे ही है। मेरे कितने? 24। आपके शोरूम से चार अच्छा 24, मेरे 24 है। एक टाइम मैंने नेशनल अवार्ड हासिल किया, सितारा इम्तियाज मैंने दिया, लेकिन मैंने कभी मेंशन नहीं किया। आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने मेरा ये चेहरा देखा है, इसके पीछे की कहानी आप नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना मैं कहीं ना लिखता हूँ ना मैं बताता हूँ, क्योंकि आप इस बज़्म का हिस्सा हूँ, तो इस बज़्म को जानना चाहिए कि मेरी असल औकात क्या है। ये सूरत हाल रही है। सर आपका सबसे बड़ा अवार्ड साइमन जी, सबसे बड़ा अवार्ड। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं अवार्ड जो है मेरी मोहब्बत है। अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरा ताल्लुक एक खान मर्द से है, बहुत बड़े। मेरे दादा की बड़ी पीरी होती थी। मेरे सारे खानदान अभी भी है, बीकानेर तक हमारे होती थी। तो मेरे दादा जो थे, मेरा हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा था, मैं छोटा सा था, खत मुझसे लिखवाते थे बीकानेर मुरीदों को, मैं लिखता था। मुरीद आते थे, वो बैठे होते थे, कोई चवन्नी दे रहा। उस ज़माने में नोट नहीं थे, ये सिक्के थे, चवन्नी, अठन्नी, दवन्नी, टैडी पैसा भी निकले ऐसी। तो वो देते थे, नजर नहीं आते, जेब में डालते थे, मलमल का कुर्ता पहनते थे, वो नीचे जेब ढलकती जाती थी। मैं देख रहा हूँ बैठा हूँ, अपनी सेंसिटिविटी में बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और मुरीदान चले गए, जो आए कोई गाँव से आए, किसी की पगड़ी फटी हुई, किसी की कमी, किसी के पाँव में जूता नहीं है, और वो दवनी दे रहा है, चवनी पीस चलिए। मैं पीछे दादा गया, ऊपर वाला ऊपर आम की मैं जरा ना ख्याल आता, ਉਹਦੀ
पग पट्टी थी कमीज थी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तो उसने मुझे देखा ऐसे मेरे दादा ने कहता तुम्हें तो नजर आ गया उन्होंने मंगा दिता तो ये भी याद रखना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं लेता यदि मैं देगा पका के उन्होंने खुआ देती ये उनका एक एटीट्यूड है लेकिन मुझे फिर भी बुरा लगता था कि क्यों लेते उसके लिए मैंने अपना फार्म हाउस बनाया उसी जगह जो हमारे बड़ों की जगह है जहाँ वो किरमान से माइग्रेट करके वो आए तबलीग के लिए अब मुरीदान अब भी हैं वो जो आपने जिक्र किया वो आते हैं मेरे फार्म हाउस मैं उनको पका के खिलाता हूँ मैं उनसे लेता नहीं जी हाँ मैंने देखा खुद तकसीम कर रहे होते ये सैयद नूर सहाफ़ी बनना चाहते थे लेकिन वो सहाफ़ी क्यों ना बन सके और फिल्म डायरेक्टर और राइटर कैसे बन गए। घर में मतलब खाना भी एक दो दिन नहीं भी बनता तो वो भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा तो वो ये कि फीस देने के लिए मैं साथ ही कोहिस्तान अखबार होता था मैं बात कर रहा हूँ 68 पढ़ रहा था 68 की बात कर रहा हूँ कोहिस्तान अखबार नसीम इजाज़ी साहब उसके एडिटर थे कोहिस्तान अखबार के तो मैंने एक आर्टिकल लिखा फूल अब सेंसिटिविटी देखें फूल क्या था उसमें मैंने लिखा कि ये फूलों के जो पौधे हैं बच्चे आते हैं फूल तोड़ते हैं उनको उनकी चीखें सुनाई नहीं देती उन फूलों की ये देखें ये एक शाह है इसके ऊपर 2-3 फूल छोटे छोटे थे ये आपस में बातें कर रहे हैं ये कह रहा भाई ये बच्चे आ रहे हैं ये हमें तोड़ना नहीं हमें जुदा ना करें भाई कह रहे हैं शाह को अम्मा क्या ये हमको तुमसे जुदा कर देंगे ये सेंसिटिविटी है मेरे अंदर की तो वो जब आर्टिकल पढ़ा नसीम इजाज़ी साहब ने तो मुझे बुलाया नया ना वो एडिशन शुरू हुआ था तो ऑडिशन में था तो मैं डर गया मैं क्या, नसीम इजाज़ी बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा नाम उन्होंने बड़ा नाम अदब में नाम तारीखी अदब के अलावा बहुत बड़ा बड़े हिस्ट्री के हिस्टोरिकल आखिरी चट्टान ये बड़ा और तलवार टूटी शहीद मोहम्मद खाक और खून हाँ, ऐसा है तो वो मुझे बुला लिया उन्होंने यार मैंने ये तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है जी सर मैं डर रहा था कि कोई गलती हो ये यार बड़ी फ्लो है इसमें बड़े सेंटिमेंट्स हैं बड़ी फीलिंग है क्या ये तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो तुम जर्नलिज्म करो मैंने यही सोचा था आपका कालम बड़ा शानदार मैं जर्नलिस्ट बनूंगा मैं कंटिन्यू करूंगा इस प्रोफेशन को लेकिन मेरे अंदर एक फिल्म की मोहब्बत भी थी मेरे अंदर फिल्म की मोहब्बत भी थी जब वो कोहिस्तान बैन हुआ भट्टू साहब ने बैन कर दिया तो मैंने खुद को अपने सामने बिठा के सवाल किया कि मुझे क्या करना चाहिए जी ये हर बंदे को करना चाहिए अपने आप को सवाल मुझे क्या करना चाहिए नौकरी करनी चाहिए मुझे जर्नलिज्म करनी चाहिए या मुझे फिल्म में जाना चाहिए मेरे अंदर से आवाज़ आई कि फिल्म में जाना चाहिए देन आई सर आप अपने भी आप एज अ राइटर अपने आप को एक होता है ना कि एक सैयद नूर खुद भी है एक हमने आप एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर या एज अ एक्टर क्योंकि आपने बाद मूवीज में भी काम किया वो मुझे गलत हाँ जी किया लेकिन किया हुआ है आप अपने आप को क्या समझते हैं कि वो कौन सा सैयद नूर को कौन सा अपना रोल एज अ एक्टर एज अ डायरेक्टर ये किस तरह आप अपनी नहीं आप देखिए डायरेक्टर को और राइटर को आप अलग नहीं कर सकते जो डायरेक्टर है वो एक कंप्लीट पैकेज का नाम है बेशक। कंट्रोल का नाम है बेशक ये एक्टर इज अ पपट मैं बताऊं ये कमजोर लोग एक्टरों का सहारा लेते हैं मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं बड़ा एक्टर किसको आप समझते हैं शान को
शान को समझ, साइमा को समझ, चलो शान को छोड़। साइमा सेट पे आती है तो अपने घर से कपड़े पहन के आती है, ठीक है, उसको नहीं पता उसने क्या करना। वो आएगी तो मैं उसको कॉस्ट्यूम दूंगा, ये पहन ले। आप एक करेक्टर दें, सुनते जाए, कॉस्ट्यूम दे रहे, कॉस्ट्यूम दे रहे। अब उसने पूछा क्या है, मेरी बैठ, मैंने उसको फिल्म का सीन बताया कि ये सीन ऐसे होता है, जी बिल्कुल। सीन बताया कि ये आपका करेक्टर है, ये आपके डायलॉग है, इस तरह बोलना है आपने। अभी तक एक्टर कहीं नहीं, इस तरह बोलना है आपने, ठीक है। अब यहाँ से आपने चलना है, चल के यहाँ आना है, यहाँ आके फिर यहाँ आना है, यहाँ आपने रुक जाना है। अब एक्टर कहीं नहीं है। अब कपड़े दिए, यहाँ आके उसने बोल दिया। अब कभी कभी जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा बोल जाता है। नॉन एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है उसको गाइड किया जाता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे। तो जो लोग एक्टर्स के पीछे चलते हैं वो नाकाम रहते हैं, जो एक्टर्स को अपने पीछे लगाते हैं वो कामयाब होते हैं। पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर्स ने सुल्तान राही को बदमाश क्यों बनाया और उन्हें कमाई का जरिया कैसे बनाया? जितने भी डायरेक्टर थे वो हवाई स्टार सब थे, हैदर चौधरी साहब थे। इन डायरेक्टर्स ने इसके बाद जो आए हैं जिन्होंने सिर्फ सुल्तान राही साहब के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, एक ही तरह के बोल रहे हैं, विलन एक तरह के बोल रहे हैं, हीरो एक तरह के बोल, सबको, क्योंकि डायरेक्टर के पास कंट्रोल ही नहीं है। वो कैसे उसको गाइड करेगा कि वो सारी जिंदगी ये चीख चीख के मर गया, आपको बताऊं कि मुझे चेंज हो गया, मुझे कुछ और काम करे, लेकिन उन्होंने उसे बदमाश ही बनाया। और जो बदमाश बनाया, जितना ऊंचा वो बोलेगा उससे ऊंचा वो बोलेगा, उससे ऊंचा वो बोलेगा, उससे इसको इन्होंने एक्टिंग समझा। ये एक्टिंग नहीं है। जब पैसे मैंने बताया ना मुझे पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, तो उस जमाने में सुल्तान राही साहब का बड़ा दौर था। 25 साल उस शख्स ने फिल्म इंडस्ट्री चलाई, ये कह रहे। मैंने जब फिल्म का सोचा तो पंजाबी फिल्म का बड़ा दौर था। मेरे सारे जो कुलीग्स थे, दोस्त थे, जो डायरेक्टर जिंदगी में लिखता था, वो कहे फिल्म बनानी हूँ ना तो फिर पंजाबी बना। मैं पंजाबी नहीं बना, मेरा स्कूल ही उर्दू का है, मैं उर्दू ही बनाऊँगा। कहते हालात ही नहीं, मैंने कहा ना हो। मैंने फिल्म बना ली उर्दू, वो चल गई। उसके बाद दूसरी बनाई, वो भी हिट हो गई, तीसरी बनाई, वो भी हिट हो गई। इन द मेन टाइम सुल्तान राही साहब का असैसिनेशन हो गया, पंजाबी फिल्म नीचे आ गई। कोई ऐसा था नहीं, अभी शान इस मामले में नहीं आया था, लोग ढूंढ रहे थे कि किस। तो पंजाबी फिल्म जब डाउन हुई तो उर्दू फिल्में बनाने वाले तो कामयाब थे ही, पंजाबी डायरेक्टर्स ने भी उर्दू फिल्में बनाना शुरू कर, पंजाबी फिल्म बनना बंद हो गई। तब मैंने कहा मैं पंजाबी बनाऊंगा, फिर मैंने चूड़ियां बनानी शुरू की। तो लिहाजा अपना रास्ता जब आप दूसरों से अलग रख के चलते हैं तब कामयाब होते हैं। 75 साला सैयद नूर ने अपने आप को जवान और तरोताजा रखने का राज भी बता दिया। मैं 75 हूँ इस वक्त, शायद मैं इसीलिए ऐसा हूँ कि मैं आज भी इश्क का दामन पकड़े हूँ, इश्क के दामन को मैं लिपट के बैठा हूँ। इश्क के बगैर तो मंजर है, लिहाजा इश्क के आप तरीक़ेकार हैं तो वो तरीक़ेकार पॉजिटिविटी के साथ हों तो ठीक हो अच्छा है। माजी की फिल्मों के मशहूर विलन अच्छी खान ने सैयद नूर के बारे में क्या कहा? नूर साहब में बेशुमार खुसूसियात हैं एज ए मैन भी, तो हमने काम करते आए कि टाइम आए वो नूर साहब डायरेक्टर बन गए। इनकी पहली फिल्म में इत्तेफाक से मैं नहीं था, तो नूर साहब फिल्म बना रहे थे गालिबन मजाजन, तो उसमें नूर साहब ने हमारे पास बंदा आया कि शायद तो हम बुला रहे हैं, मैंने मेरी बुल्डर के शायद ने बुलाया, तो मैं गया तो इन्होंने मुझे कहा खान साहब आपको एक कुर्बानी देनी है। मैंने कहा हुक्म करें सर। इन्होंने कहा आपने कटिंग करवानी है। मैंने कहा मैंने क्या करना है? कहना है आपने एक पुलिस ऑफिसर का रोल करना है जो इलाके का SHO है और मजाजन का आशिक है।
मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है सर ओके। मैं गया कटिंग करा के, नेक्स्ट डे पेश हो गया, मैंने सर मैं हाजिर हूँ। तो फिर मेरे पे एक सीन इन्होंने जो किया वो तकरीबन 1.5 शिफ्ट में काम हुआ, जो हज़ारों लाखों रुपए की शिफ्ट बनती है, 1.5 शिफ्ट उस पर काम किया इन्होंने, और वो मैंने करेक्टर किया। और जब वो फिल्म हिट हो गई तो इनका फ़ोन आया मुझे कि खान साहब आएँ आके देखें। तो मैडम सैन जी, नूर साहब और मैं मेट्रोपोल सिनेमा में फिल्म लगी थी, तो वो बड़ा बॉक्स था, उसमें मैं बैठा हुआ था, सबसे बड़ी ताड़ी उसको हुई। और मुझे नूर साहब ने कहा कि कह नू कि मरास ने, मैं शाह जी मैं नहीं कह सकता, मैं तो मैं कह रहा हूँ मैं डायरेक्टर हूँ, और जो वो उसको मैं कहूँगा वो करेगी। मैं ठीक है सर थोड़ा। अब जब रेसल हो रही थी तो मैं उन्होंने चुदरानी करो, ये क्या कर रहे हो, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनसे भी हमारी बहुत मोहब्बत है। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हमने तमाम ही, मैंने आसिया के साथ काम किया, जितनी मुमताज़ बेगम बड़ी हीरोइन जो हमारी लीडिंग में, अंजुमन के बाद फिर ये लीडिंग में आई हैं, इनके साथ किया। ये इंतहाई खुश इखलाक औरत है, और जिस तरह कह लें कि बस। और मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि उन्होंने मेरी बहू को अपने हाथों से मेहंदी लगाई थी, माशाल्लाह आज वो एक बेटे एक बेटी की भी वो है, तो इतनी अच्छी हैं वो भी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अपने स्पोर्टिंगों के साथ, उनकी पहली फिल्म मेरे साथ जब मेरी उनकी पहली फिल्म थी गालवन जादूगरनी, हसनैन साहब अल्लाह के रहमत करे वो डायरेक्टर थे, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो भी बता। लेकिन शादी ने है कि शादी आर्टिस्ट से, बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, शादी निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, उसमें जितना टैलेंट है कोशिश करते हैं इससे मैं निकाल लूँ।